सीरीज़ की शुरुआत में हमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में पहुंच गए होते हैं जहां पर सूरज डूब रहा होता है। तभी ब्रॉक बोलता है यहाँ पर पास ही पोकेमॉन सेंटर है जहां पर हम रुक सकते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐश, ब्रॉक और मिस्टी दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर ऑफिसर जेनी कुछ लोगों के साथ में बात कर रही होती है। ऐश ऑफिसर जेनी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ऑफिसर जेनी बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर अजीब घटनाएं हुई हैं और मुझे लगता है कि ये सब एक गोश्त पोकेमॉन कर रहा है। फिर ऑफिसर जेनी उस रूम के अंदर अपने पोकेमॉन ग्रो लाइट के साथ चली जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी ऐश अपने गैंगार को बाहर बुलाता है और वो भी ऑफिसर जेनी के साथ रूम के अंदर चला जाता है। ग्रो लाइट अपने नाक से पूरे रूम को स्मेल लेता है। तभी मिस्टी को एक गोश्त पोकेमॉन दिखाई देता है। जब ऑफिसर जेनी उस गोश्त पोकेमॉन को देखती है तब वो गोश्त पोकेमॉन गायब हो जाता है। उसके बाद ऐश एक दरवाजे को खोलता है तभी उसके अंदर उन्हें वो गोश्त पोकेमॉन दिखाई देता है। तभी ऐश अपने गेंगार को शैडो बॉल अटैक करने को बोलता है पर गेंगार के शैडो बॉल अटैक करने से पहले ही वो गोश्त पोकेमॉन भाग जाता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव अटैक करने को बोलता है पर पिकाचू का इलेक्ट्रोवेव अटैक भी वो पोकेमॉन बच जाता है। उसके बाद वो गोश्त पोकेमॉन बहुत लोगों के घर पर जाकर चोरियां करता है पर वो गोश्त पोकेमॉन सभी के घरों से हार्ट शेप के सामान को ही चुराता है जैसे कि हार्ट शेप पिलो, मिरर, सनग्लास, बलून, कैंडी। उसके बाद शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि वो गोश्त पोकेमॉन एक घर के अंदर चला जाता है जिस घर में बहुत सारे हार्ट शेप के सामान रखे होते हैं। तभी वो गोश्त पोकेमॉन अपने मुंह में से एक तस्वीर को निकालता है और उस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि एक डॉल को लिए हुए होती है। वो डॉल और कोई नहीं, ये गोश्त पोकेमॉन ही होता है। फिर वो गोश्त पोकेमॉन उस तस्वीर को वापस अपने मुंह में डाल लेता है। फिर ऐश के दोस्त उस गोश्त पोकेमॉन के बारे में पता करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गोश्त टाइप पोकेमॉन का नाम बेंटल है और ये डॉल के अंदर से निकला हुआ है और इसका अतीत ही है कि जिसके कारण ये पोकेमॉन बना है। ये सब जानकर ऐश और उसके दोस्त गिल्टी फील करते हैं। तभी ऐश बोलता है कि मैं उस गोश्त पोकेमॉन को ढूंढ कर ही रहूँगा। तभी ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और उनके पोकेमॉन के पेट में से आवाज़ आती है क्योंकि इन सबको भूख लगी हुई होती है। ऐश उसके दोस्त को रोड पर होते हैं तभी उन्हें एक गोश्त पोकेमॉन दिखाई देता है जो कि एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ होता है। तभी उसके हाथों में से एक पेंटिंग होती है और वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है। तभी ब्रॉक उस पेंटिंग को पकड़ लेता है। फिर वो गोश्त टाइप पोकेमॉन मिस्टी के पीछे पड़ जाता है, उसके हार्ट शेप के क्लेचर के पीछे। तभी ऐश मिस्टी को बचाने के लिए पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव अटैक करने को बोलता है पर गोश्त पोकेमॉन के पीछे इलेक्ट्रोवेव भी बच जाता है। तभी ऐश गेंगार को अटैक करने के लिए भेजता है और गेंगार के अटैक करने से पहले ही वो पोकेमॉन गायब हो जाता है। तब गेंगार निराश होकर वापस आ जाता है। फिर हमें गोश्त पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में कुछ याद कर रहा होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है जो कि डॉल को लिए हुए होती है और वो उस डॉल को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है और वो डॉल और कोई नहीं बल्कि गोश्त पोकेमॉन ही होता है। पर वो छोटी बच्ची उस डॉल से बहुत प्यार करती है और वो लड़की गोश्त पोकेमॉन को एक हार्ट शेप का ब्रेसलेट देती है। उसके बाद वो छोटी लड़की अपना घर चेंज कर देती है जिसकी वजह से डॉल वहीं पर रह जाती है। फिर उस डॉल के अंदर से गोश्त पोकेमॉन निकलता है। फिर जब उस गोश्त पोकेमॉन को वो लड़की नहीं मिलती तो वह बहुत दुखी हो जाता है। फिर हमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि उस गोश्त पोकेमॉन के घर में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर सारे हार्ट शेप की चीज़ों को देखते हैं। फिर ऐश उस गोश्त पोकेमॉन को आवाज़ लगाता है कि क्या तुम यहाँ पर हो। तभी वहाँ पर गोश्त टाइप पोकेमॉन आ जाता है। फिर ऐश बोलता है तुम जिस हार्ट शेप को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। फिर वो गोश्त टाइप पोकेमॉन बहुत खुश हो जाता है। फिर ऐश बोलता है तुम चिंता मत करो गोश्त टाइप पोकेमॉन, मैं तुम्हारे ओनर को ढूंढ कर ही रहूँगा। फिर ऐश, ब्रॉक और मिस्टी बहुत सारे लोगों को वो तस्वीर को दिखाते हैं उसके ओनर की, पर किसी को भी उसके ओनर की कोई खबर नहीं होती है। फिर गोश्त पोकेमॉन निराश होकर वहाँ से ट्रेन में बैठ कर कहीं दूर चला जा रहा होता है। फिर हमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि नर्स जॉय के पास आ जाते हैं। तब ब्रॉक नर्स जॉय को बोलता है कि आप ही हो वो पेंटिंग वाली लड़की जो कि एक डॉल को पकड़े हुए है। फिर ऐश गेंगार से पूछता है कि गोश्त पोकेमॉन किधर गया है। तब गेंगार बोलता है कि वो तो चला गया है। उसके बाद गेंगार उस गोश्त पोकेमॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी ऐश अपने ड्रेनाइट को भी पोकेबॉल से बाहर निकाल लेता है और ड्रेनाइट से गेंगार का पीछा करने को बोलता है। फिर ऐश
उस ट्रेन के पास आ जाता है जहाँ पर घोस्ट टाइप पोकेमॉन होता है। फिर ऐश उस घोस्ट पोकेमॉन से बोलता है कि हमने उस पिक्चर वाली लड़की को ढूंढ लिया है। फिर वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन खुश हो जाता है और ड्रेनाइट के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से नर्स जॉय के पास में आ जाता है। फिर नर्स जॉय के पास आकर वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन रोने लगता है और वो दोनों गले मिलने लगते हैं। ऐसा करने से वो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और फिर ऐश और जॉय सब लोग मिल कर के हैप्पी हो जाते हैं। उसके बाद ऐश, ब्रॉक और मिस्टी नर्स जॉय से अलविदा लेते हैं और अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।